जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। आज मैं खड़ा हूं झारखंड के एक ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में अगर लोगों को मजबूती से जोड़े रखने का, आपस में सबको मिलाए रखने का कोई सशक्त माध्यम है तो वो खेल है। खेल ही वो माध्यम है जिसमें कि सारे के सारे लोग अपने काम धंधों से समय निकालकर आपस में मिलते हैं और आपस में एकजुट होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। शहरों की तरह क्रिकेट जैसे महंगे खेल तामझाम की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर जरूरत होती है एक ऐसे खेल की जिसको कि सब कोई अफोर्ड कर सके, जिसमें सब कोई सक्षम हो सके आपस में। तो जब बात गांव की हो रही है तो यहाँ पर एक ऐसा सरल खेल जिसे सब कोई अफोर्ड कर सके, और वो खेल मानव सभ्यता के शुरुआती दिनों से होता आ रहा है। और वो एक ऐसा सरल और सहज खेल है जिसमें सिर्फ एक गेंद चाहिए और खेलने की इरादा, इच्छा शक्ति चाहिए। बस एक गेंद के सहारे वो खेल होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल खेल की। हमारे बैकग्राउंड में आप हमारे कैमरा सहयोगी रिक्की राज की सहायता से देख सकते हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं वो किस तन्मयता से, किस जोश खरोश से फुटबॉल खेल खेल रहे हैं। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ कांके प्रखंड में, कांके प्रखंड के एक ग्रामीण क्षेत्र में जो कि पिठौरिया क्षेत्र में आता है। और पिठौरिया में ये जो मैच हो रहा है वो है ईद-उल अंसारी सद्भावना गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022। जी हाँ, ये ईद-उल अंसारी जी जो कि यहाँ के जिला परिषद सदस्य हैं, वह ये आयोजन पिछले 4 वर्षों से कराते आ रहे हैं और 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। और दर्शकों, यह एक ऐसा सशक्त माध्यम है यहाँ के लोगों को आपस में एकजुट बनाए रखने का, आपस में जोड़े रखने का, कि आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर लोगों का किस कदर हुजूम है। हमारे कैमरा सहयोगी की सहायता से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। ये इस खेल के प्रति लोगों का लगाव है, दीवानगी है। और इस प्रकार से यहाँ पर आयोजकों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोग थोड़ा किनारे किनारे चलेंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग कितनी तन्मयता से इस खेल का आनंद उठा रहे हैं, अपने जो भी उनके टीम है उसको समर्थन दे रहे हैं और उस अपने जो पसंदीदा टीम है उसकी जीत की दुआएं भी कर रहे होंगे मन ही मन, क्योंकि जिस गंभीरता से ये देख रहे हैं चेहरे से झलक रहा है कि कितनी ज़्यादा इनका इस खेल के प्रति में लगाव है, कितना ज़्यादा इस खेल के प्रति में इन लोगों में जुड़ाव है। और अब मैं एक अजीब विडंबना है हमारे देश की कि ग्रामीण जब भारत में हम आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एकदम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिस खेल के प्रति सबसे ज़्यादा दीवानगी है, जिस खेल के प्रति सबसे ज़्यादा लोगों में लगाव है, जिसमें सबकी प्रतिभागिता है, सबसे ज़्यादा लोग जिस खेल से जुड़े हैं, आखिर उसी खेल में जाने क्यों भारत में अगर हम बात करूं दर्शकों की, बताइए भारत के सबसे मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी का नाम। तो आप क्या बताएगा? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ एक नाम याद आएगा और वो नाम है बाईचुंग भूटिया का। बाईचुंग भूटिया जो कि मोहन बागान से खेला करते रहे हैं, अभी तो वहां से रिटायर्ड हो गए हैं। और बाईचुंग भूटिया हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम राज्य से संबंध रखते थे। फुटबॉल पूरे देश में खेला जाता है, सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों में। अब जब जाइएगा तो जो कुछ भी सार्वजनिक कुछ कार्यक्रम होता है, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, तो वहाँ आपको ऐसी ही भीड़ देखने को मिलेगी जो मेरे इर्द गिर्द, मेरे पीछे में आपको दिखती हुई मिल रही होगी। मगर उसी खेल में भारत का प्रतिनिधित्व, जब अभी हम सभी जान रहे हैं कि विश्व स्तर पर फुटबॉल का जो सबसे एक महान टूर्नामेंट है फीफा वर्ल्ड कप, उसकी शुरुआत हो रही है और उस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व शून्य है। जाने क्यों ऐसा है? हम उन कारणों को खोज करके उसका समाधान करने की ज़रूरत हो। समाज के स्तर से लेकर सरकार के स्तर तक इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। एक ऐसा खेल जिससे पूरा देश जुड़ा हुआ है, मगर उसमें हमारा प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर क्यों नहीं है। खैर, वो एक अलग विषय है, उस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे।
तो अब यह जो टूर्नामेंट है ये कांके के पिठौरिया क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे फुटबॉल के टीम है जो कि रांची राजधानी है झारखंड की, और यहाँ के विभिन्न इलाकों से आते हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर 2 टीमों का टूर्नामेंट हो रहा था। एक स्थानीय इसी गांव की टीम थी, दूसरा बगल पंचायत से थी। अभी यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे जो एक टीम है वो है आपका धुरवा क्षेत्र से है और दूसरा एक अन्य क्षेत्र से है। तो जो बात है वो ये है कि फुटबॉल से लोग जुड़े हुए हैं, और फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो भारत को जोड़े हुए है। भारत के जो लोग हैं उसमें अगर शहरों में बात करें तो निस्संदेह तामझाम बहुत कुछ हो सकता है, मगर जब बात ग्रामीण क्षेत्र की होती है तो ग्रामीण क्षेत्र में एकमात्र खेल फुटबॉल ऐसा होता है जिस खेल से लोग जुड़ते हैं और इसमें अपनी भागीदारी दिखाते हैं। सब कोई आपस में मिल करके खेलते हैं, और जो जीत का जो एक भावना होती है, एक जुनून होती है, जो एक नशा होता है, वो आपको ग्रामीण भारत में देखने को मिलता है। भारत गांव का देश है और यहाँ की देश की जो हमारी 70% आबादी है वो गांव में ही निवास करती है। तो एक ऐसा खेल इसमें हमारे देश का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं एक झलक यहाँ पर जो खेल चल रहा था। इसमें जो यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र से लेके यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पर उपस्थित रहे। और अब जब बात निकल रही है कि भाई फुटबॉल मैच का यहाँ पर किस प्रकार से पुरस्कार वितरण होगा, जो विजेता रहेंगे, क्योंकि अभी जो समय है वो जाड़े का मौसम है, और इस जाड़े के मौसम में होता यह है कि दिन जरा छोटा होता है। तो जिन लोगों को भरपूर समय मिल पाया खेलने के लिए उनकी तो बात और किस्मत बहुत शानदार थी, बहुत अच्छी थी, मगर अभी थोड़ा समय तेजी से ढल रहा है, तेजी से शाम हो रही है। तो ऐसे समय में थोड़ा समय को भी घटा दिया गया है। अभी यहाँ पर कांके क्षेत्र में खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी आए हुए हैं, जो कि खिजरी विधानसभा के विधायक हैं, और वो यहाँ पर परिचय प्राप्त करेंगे और आगे जाकर के यहाँ पर जो इस खेल में जो विजेता रहे हैं उन लोगों को पुरस्कृत भी करेंगे। हमारे कैमरा सहयोगी रिक्की राज की सहायता से आप देख पा रहे हैं कि खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी अभी मिल रहे हैं फुटबॉल खिलाड़ियों से, गोलकी से मिले और अन्य खिलाड़ियों से, और ये उनका एक बहुत ही एक अनोखा अंदाज है कि वो जब मिलते हैं तो चूंकि युवा हैं और इस कारण से वो पूरी गर्मजोशी से मिलते हैं, हौसला अफजाई करते हुए टीम के सभी सदस्यों का। खिलाड़ी भी काफ़ी उत्साहित हैं कि एक ऐसे युवा विधायक से उन्हें मिलने का अवसर मिल पा रहा है। यही खूबसूरती है देश की कि यहाँ पर गांव में आपको वो सारी भावनाएं दिखेंगी जो आपसी सद्भाव और आपसी लगाव को दर्शाती है, सिखाती है और प्रेरणा देती है। तो जीत की खुशी में पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, उसकी आवाज़ आपने सुनी होगी। तो विधायक जी लगातार खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। अगर किसी में उन्हें मिल रहा है किसी प्रकार का बात की उसे बताएं, समझाएं, तो उसे भी वो बताते समझाते हुए यहाँ पर खिलाड़ी भी काफ़ी खुश हैं। वो भी अपने प्रिय नेता को माला पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं, और ये खिलाड़ियों से मिलने का सिलसिला समाप्त हुआ। अब एक बार फिर सारे अतिथि मंच की तरफ मुखातिब होंगे। यहाँ पर एक ग्रुप फोटो लेने की आपस में एक इच्छा जाहिर की, और विधायक जी यहाँ पर एक फुटबॉल को शायद अपने पैर से मारने का कुछ कर रहे थे, बट इसी बीच में एक ग्रुप फोटो की बात हुई और सारे के सारे खिलाड़ी अपने प्रिय नेता और जो भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के साथ मिल करके एक ग्रुप फोटो ले रहे हैं। सभी के चेहरे पर एक मुस्कान है, एक जोश है, एक उत्साह है, एक उल्लास है कि किस प्रकार से वो इस जगह पर अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करें। आप देख पा रहे हैं जो दाहिने तरफ में आपको दिख रहे हैं वही ईदुल अंसारी जी हैं, जो कि आयोजक हैं इस पूरे समारोह के। बहुत सीधा सरल व्यक्तित्व है इनका, और ये लगातार ये आयोजन करते हैं। इनका उद्देश्य है कि यहाँ पर लोग आपस में जुड़े। देखिए विधायक खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी ने क्या जोर का फुटबॉल को किक मारा है कि एकदम आसमान में
ज़्यादा फिट से ऊंचाई पर ये हुआ। तो आइए हम आकर के बात करते हैं हमारे खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी से। तो सर कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, झारखंड प्रदेश में फुटबॉल एक लोकप्रिय गेम है और आज इस कांके प्रखंड के इस कोकुद्रो में ईद-उल अंसारी सद्भावना गोल्ड कप निकाला गया है। मैं अध्यक्ष भाई हाजी नियाज जी का और समस्त जितने कमेटी के साथी हैं उनका अभिनंदन करता हूं। और कि झारखंड में अवसर की भी कमी नहीं है इस सरकार में, झारखंड में हुनर की भी कमी नहीं है, झारखंड में ताकत की भी कमी नहीं है, झारखंड में जुनून की भी कमी नहीं है। तो फुटबॉल एक ऐसा खेल है कि एक एक गांव झारखंड का खेलता है। ये सब खेल से होता क्या है कि एक प्लेटफॉर्म लोगों को मिलता है, अपने आप को निखारने का अवसर मिलता है। आने वाले दिन में मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस कोकुद्रो के इस ग्राउंड में ये जो ईद-उल अंसारी सद्भावना गोल्ड कप में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि राज्य को प्रतिनिधित्व दे, आने वाले दिनों में हो सकता है कि देश को प्रतिनिधित्व दे। हमारी सरकार ने वैसे भी खेल नीति के तहत में हम लोगों ने एक नीति बनाया है कि जो भी मेडल लेकर के लाएगा राष्ट्रीय स्तर पे या जो उम्दा दर्जा का जो खेल का प्रदर्शन करेगा, चाहे जिस भी खेल में, उसमें फुटबॉल भी है, एक सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया को जो हम लोगों ने अपनाया है, इसको हम लोग और सरल करने जा रहे हैं। आप देखिएगा कि खेल के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और लोग खेल में अपना करियर बनाने के लिए लोग अब इस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमने अभी मुख्यमंत्री फुटबॉल टूर्नामेंट कार्यक्रम किया है, ये इसीलिए किया है ताकि जो जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और सरकार के स्तर से उसको एक प्रोत्साहन किया जाए। आज इस प्रकार का जो टूर्नामेंट है निश्चित तौर से आने वाले दिनों में हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका मनोबल को बढ़ाता है। हमारा पूरा शुभकामना है और पूरा सहयोग है इस ईद-उल अंसारी सद्भावना फुटबॉल टूर्नामेंट को। पिछला बार भी आया था, इस बार भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, अवसर रहा तो हर साल आने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल सर, चलते चलते सब आप राजनीति के केंद्र बिंदु में आज झारखंड में, मगर सिर्फ एक सवाल आपसे गैर राजनीतिक पूछना चाहूँगा कि फुटबॉल के प्रति देश के हर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दीवानगी रहती है, मगर राष्ट्रीय स्तर पर हमारा उपस्थिति जो है नगण्य सा है। जैसे भी फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है उसमें भी भारत क्यों नहीं दिखाई देता है? तो मतलब चूँकि आप ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्या कुछ कारण आपको दिख पाता है इसमें? देखिए, इस बार भी आपका जो झारखंड प्रदेश का जो फुटबॉल एसोसिएशन का आपसी लड़ाई में यहाँ पे खेल नहीं हो पा रहा था, लोग खिलाड़ी परेशान थे, मैंने ही उसको ठीक कराया और आज के तारीख में यहाँ से भी लोग प्रतिनिधित्व किए। हमारे प्रदेश से भी बच्चियों का एक टीम गया, हमारे प्रदेश से भी लोग राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का प्रयास किए। रही बात क्वालिफाई करने की, निश्चित तौर से जो मेडल होता है वो सम्मान का प्रतीक होता है। हर सरकार को एक प्रोत्साहन स्वरूप हर खिलाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। फुटबॉल में भी आने वाले दिन में सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल में भी आपको अवसर दिखेगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, अगर हमारी सरकार अगर दोबारा आती है तो आपको यहाँ से स्टार बहुत सारे नज़र आएंगे जो आपको देश का नेतृत्व करेंगे। तो अब सुना हमने हमारे जो यहाँ के मुख्य अतिथि हैं विधायक जी, जो उन्होंने विश्वास जताया कि झारखंड में जो खेल में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहेगा आने वाले समय में। और हम बात करेंगे आगे जाकर के जो कि इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं उनसे भी, और जानेंगे कि आखिर इस पूरे खेल के इस पूरे के पूरे जो टूर्नामेंट हैं उसके पीछे में उनका जो विचार है, किस प्रकार से वो लोगों को जोड़े रखने के लिए किस प्रकार से इस आयोजन की परिकल्पना हुई और किस प्रकार से ये आयोजन सारा का सारा शुरू हुआ और मंजिल कहाँ पर देखते हैं वो। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वो ये रही कि एक युवा विधायक ने गैर राजनीतिक बयान दिया है खेल के लिए,
कि खेल के प्रति उनका एक नज़रिया है, एक सोच है। वो अपने स्तर से भी झारखंड सरकार के सामने इस बात को रख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं उन्हें पूरा सपोर्ट मिल सके, उन्हें वो सहायता मिल सके ताकि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाकर के कर सकें। अब जबकि यह टूर्नामेंट एक ऐसे चरण में पहुंच चुका है कि जब कुछ ही पलों में यह खेल जो है वो अब अपने आज के दिन के समापन की ओर बढ़ेगा। ये लगभग 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है यहाँ पर और आज उसका 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है। तो उस कार्यक्रम का आज एक महत्वपूर्ण दिन है, कल इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो इस बीच में आखिर किस प्रकार से समापन का इन समय में क्या होता है, जैसे आज हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर खिचड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक आए हुए हैं और उन्होंने अपनी बात को रखी, खेल के प्रति उनका क्या नज़रिया है, किस प्रकार से वो खेल को प्रोत्साहित करने की सोच रखते हैं। साथ ही साथ आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि ये तो बातें हुई, जो बातों की बातें, बात राजनीति की हो, बात व्यवस्था की हो, मगर इस बातों के बीच जो महत्वपूर्ण बात है वो आप देख सकते हैं, ये खेल और इस खेल का आनंद उठा रहे लोग, वो लोग जो कि मन ही मन इस खेल को खेल रहे हैं। जो समर्थक यहाँ पर खड़े हैं, एक इस मैदान में घूम रहे गेंद के साथ साथ उनकी जो मनोदशा है वो भी इस पूरे के पूरे भावनाओं के उस पूरे समुद्र में घूम रही है और उनके मन में चल रहा है एक दिशा। 2 गोल पोस्ट हैं, एक मेरे बाईं तरफ है और साथ ही साथ एक दाहिनी तरफ है जो 2 टीमों का प्रतिनिधित्व करता है और बस इसी के बीच में पूरी भावनात्मक एक जद्दोजहद होती है इस खेल को जीतने की और खिलाड़ियों के साथ साथ उनके समर्थकों की मन की आस, विश्वास और उनके जो इच्छाएं हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। खेल चल रहा है, जीवन भी हमारा कुछ इसी प्रकार का है कि जिस प्रकार से खेल में सब कुछ भुला करके उस खेल में अपना प्रदर्शन देने का और उस खेल के दौरान में अपना जो प्रयास है वो 100% देने का चलता है। शायद यही प्रयास अगर हम अपने जीवन में उतार सकें तो निस्संदेह जिंदगी हमारी कामयाबी, सिर्फ कामयाबी से भरी होगी। मगर जब बात जीवन की आती है तो चूंकि जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, वो एक अलग ही विषय है, तो वहाँ पर हम खेल की तरह वो सरलता नहीं निभा पाते हैं। मगर जब भी ये खेल खेलते हैं, जब भी इस खेल को देखते हैं तो बार बार यह रिकॉल होता है हमारे मन मस्तिष्क में कि ऐसा ही सरल जीवन हो, ऐसी ही भावना होनी चाहिए कि जीवन में एक लक्ष्य हो और उस लक्ष्य को पाने के प्रति हमारा 100% प्रयास होना चाहिए। हम लगातार संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, जो यहाँ आयोजन समिति के जो लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात करने की। फिलहाल वो अभी अन्य गतिविधियों में है, इस कारण से मैं आपको ये सारी जीवन की जो यथार्थवादी या दार्शनिक बातें वो समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ। तो दर्शकों, क्या होता है, जिंदगी जो है वो मल्टी डायमेंशनल, एक शब्द आपने सुना होगा, वो होता है मल्टी डायमेंशनल। एक ऐसा बात है कि विभिन्न प्रकार की दिशाओं में और दशाओं में जो जीवन में चल रहा होता है प्रयास, उस प्रयास और उस सारी के सारे जो अपेक्षाएं होती हैं, उनके साथ साथ में हम लोगों को उसे समझना होता है और उसे जीना होता है। खेल एक ऐसा माध्यम है जहाँ की हम जीवन में जो कुछ भी उम्मीदें, अपेक्षाएं चल रही हैं उसे त्याग देते हैं और हमारा सोच चल रहा होता है सिर्फ उस खेल को खेलने में और उस जीत के प्रति में। और उसके बाद में हो जाता है कुछ ऐसा कि हम अपनी सारी भावनाओं को उस खेल के प्रति समर्पित कर देते हैं। ऐसा ही अगर हम भी अपने जीवन में लक्ष्य को समर्पित कर दें तो निस्संदेह भाई कहीं बॉल ही ना आके लग जाए, हम लोगों को ये भी देखते रहना है। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से खेल में हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, वो समर्पण की भावना जीवन के लक्ष्य के प्रति भी हमारा अगर हो
और लक्ष्य एक होता है। जब भी हम जीवन में लक्ष्य की बात करते हैं तो निस्संदेह लक्ष्य एक होता है, और वो लक्ष्य कुछ ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ न हमारा खुद का मन को संतुष्टि देता है और हमें अच्छा लगता है, खुशी पहुंचाता है, बल्कि उसका एक बड़ा मकसद होना चाहिए। देखिए किस प्रकार से जब फुटबॉल में मनचाहा शॉट लगता है, जब खिलाड़ी एकदम गोल पोस्ट के पास होते हैं तो दिलों की धड़कनें बढ़ जाती है। अब स्ट्राइकर ने एक लिया था प्रयास जोरदार, मगर जो गोलकीपर है उसने उसे रोक दिया, असफल कर दिया, वरना ये गोल होता और कई सांसें यहाँ पे तेज हो गई होती। तो हमारे साथ बात करने के लिए आ गए हैं आयोजन समिति के हाजी नियाज अंसारी जी। हाजी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा हमें बताइएगा कि ये जो खेल की शुरुआत आपने 4 साल पहले की थी 2019 से, तो फिर कैसे कैसे इस खेल के आयोजन की परिकल्पना, किस प्रकार से क्या प्लानिंग्स हुई और क्या इरादा रहता है? देखिए, ये जो ईद उल अंसारी सद्भावना गोल्ड कप जो है ये 2018 में इस कमेटी के संरक्षक ईद उल अंसारी मैच के समझिए तो टूर्नामेंट के जन्मदाता हैं, मेरे फादर हैं, और इस कमेटी के हम अध्यक्ष हैं हाजी नियाज अंसारी। और इसको एक देखा जाए तो हम लोग का मतलब हम लोग देहात से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो यहाँ कल युवाओं को एक अच्छा अवसर मिले, इसीलिए ही हम लोग ये फुटबॉल टूर्नामेंट कराते हैं कि जो युवा जो है भटके हुए बहुत सारा जो जुआ, नशा इत्यादि गलत रास्तों में जो चले जाते हैं, उसको एक अच्छा अवसर देने के लिए हम लोग ये टूर्नामेंट कराते हैं कि उनको एक माना जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं कि भटके नहीं, और उनको एक अच्छा पहल मिलता है। और फाइनल के दिन, मैच के फाइनल के दिन हम लोग यहाँ पर इलाके में जितने भी ज़रूरतमंद लोग भी हैं, जैसे बूढ़ा बूढ़ी लोग, उन लोग को कंबल वितरण भी करते हैं। अच्छा, कंबल वितरण भी करते हैं, तो मतलब एक यहाँ पर एक सामाजिक लोगों को जो है मदद पहुँचाने का भी आपका प्रयास होता है? जी बिल्कुल। अच्छा, बताइएगा कि मतलब यहाँ जो खिलाड़ी जीतते हैं तो फिर उन लोगों के लिए क्या पुरस्कार की व्यवस्था और क्या क्या सुविधाएं देते हैं? जैसे फर्स्ट प्राइज हम लोग कमेटी की ओर से रखे हैं 2 लाख रुपए, सेकेंड है 1,51,000 रुपये, और थर्ड में है 21, और फोर्थ में भी 21 है, उसके साथ कप है, और एक मैन ऑफ द सीरीज साइकिल रखे हैं हम लोग। अच्छा, तो जो खिलाड़ी हैं उन लोगों से कोई एंट्री फीस वगैरह भी रखे होंगे? जी हाँ, 12,000 रुपये एंट्री फीस रखे हैं हम लोग, उसको वो एंट्री कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद फिर मैच में। भाई, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कैसा जुनून होता होगा 12,000 लगाने के बाद पूरा प्रयास देना, पूरा मेहनत करना कि भाई 2 लाख का इनाम जीतना है। निस्संदेह ये बहुत ही रोमांचक सफर रहता है। तो आगे फिर क्या लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि इस अवसर को, इस पूरे टूर्नामेंट को किस प्रकार से और आगे में और भव्य बनाना है? जी बिल्कुल, मेरा अब्बू का एक ऐलान था कि ईद उल अंसारी रहे या ना रहे, तो ईद उल अंसारी जरूर रहेंगे, और ये मैच हमेशा होते रहेगा। अब तो इसकी जिम्मेवारी है जो कि हमें दिया गया है, इसको मैं आगे भी करता ही रहूँगा, कराता रहूँगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद हाजी नियाज अंसारी जी कि जिन्होंने ये शुरुआत कराई है ईद उल अंसारी। उनका यह कहना है कि वो रहे न रहे मगर ये टूर्नामेंट रहना चाहिए, ये सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए, ये एकता बनी रहनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत संदेश के साथ यह टूर्नामेंट, यह उत्सव, यह उल्लास का समय, यह दर्शकों का हुजूम और यह एक ऐसा खेल जो जोड़े रखता है सामाजिक तौर पर हम सभी को, बहुत ही बड़ा संदेश देता है। तो कैसी लगी हमारी ये खबर आपको, इसे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा दर्शकों। और हर महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग।